तो क्लास 10th हिंदी सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन है सेट डी द्वितीय पाली। इसमें कुल 100 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो 100 प्रश्नों का उत्तर आपको हम बताएंगे, वो भी बिल्कुल सही। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और इस चैनल पर आपको बिल्कुल 100% या सही उत्तर बताया जाएगा। तो चलिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और इस चैनल पर आपको बिल्कुल 100% या सही उत्तर बताया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पीड़ा शब्द का विशेषण है, तो इसका आंसर होगा पीड़ित। मोह शब्द का विशेषण है, तो इसका आंसर होगा बी। बौद्ध का विशेषण है, तो इसका आंसर होगा बौद्ध। बुद्ध शब्द का विशेषण है बौद्ध। अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। प्रश्न 6 देखिए, कह रहा है निम्न में कौन वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा बी, सोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई। 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है अवगत शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका आंसर होगा अब। ऑप्शन ए, कुख्यात शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका आंसर होगा कु। उपवाक शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका आंसर होगा डी, उप। वेदना शब्द में कौन पर्यायत है? तो इसका आंसर होगा बी, अन्ना। बल्ली अमाल की शीर्षक कहानी की पात्र है, तो इसका आंसर होगा दही वाली मगमा। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकारक हैं? तो इसका आंसर होगा गुजराती। ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया? तो आंसर होगा दलेई बांध। मागमा को किसके साथ विवाद था? बहू के साथ। संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुआं में डालने के लिए। अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन सी। विनोद कुमार शुक्ला के उपन्यास का नाम है? तो आंसर होगा इसका सी, नौकर की कमीज। अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ए, सुमित्रा देवी और सॉरी, आपका ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा आपका डी, निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। बीसवां प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न है एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है, या किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो इसका आंसर होगा बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद करें, तो ऑप्शन इसका होगा सी। मधवालय शब्द का संधि विच्छेद, तो इसका आंसर होगा डी। पवन शब्द का संधि विच्छेद करें, तो इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में कौन शब्द संधि
निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा सी, परमेश्वर। पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पुत्र के लिए शोक। प्रयुक्त कार शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा डी, द्वंद्व समास। गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ए, गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज। लोकित का अर्थ है, इसका आंसर होगा सी, दिखावट, संयम। सॉरी, इसका आंसर ए होगा, नाम बड़ा और काम छोटा। सिर पर भूत सवार होने का मुहावरा का अर्थ है धुंध सवार होना। राघव बहुत तेज लड़का या किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा डी, धनी व्यक्ति या किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा गुणवाचक। उसने हरीश को मारा था या किस भूतकाल का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी। निम्न में कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ए, माया जाड़े से कांप रही है। इस वाक्य में कौन कारक है? तो इसका आंसर होगा सी, किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है? तो इसका आंसर होगा डी, रोला। रहीम पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबराव मोती मानुष चून किस अलंकार का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा यमक। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। निम्न में कौन वर्ण अल्प प्राण है? तो इसका आंसर होगा अड़ा। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो इसका आंसर होगा बी, रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि हैं? तो इसका आंसर होगा उत्तर छायावाद। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया? तो इसका आंसर होगा 7। बीरेन डंगवाला किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा बी, रसक शब्द का अर्थ है? तो ऑप्शन बी, सिंह का बना वध यंत्र क्या कहलाता है? श्रृंगी। परसों शब्द का अर्थ है कल के बाद आना। विराग होने पर कवि धनानंद कहाँ चले गए? वृंदावन। कवि सुमित्रानंद पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्ति हुए? तो इसका आंसर होगा अरविंद दर्शन। साफा क्या है? तो इसका आंसर होगा साफा लंबा वस्त्र जिसके नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेता है। आदिम शब्द का अर्थ है अति प्राचीन। लाभ की इच्छा वाक खंड के लिए एक शब्द है। तो इसका जो आंसर होगा डी, लिप्सा। जहां तक शब्द सके वाक खंड के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर होगा ए, यथाशक्ति। ज्येष्ठ शब्द का विलोम है कनिष्ठ, ऑप्शन सी। गौरव शब्द का विलोम है ऑप्शन डी। जाति शब्द का विलोम है विजाति। ब्रहा का पर्यायवाची शब्द है चतुरानन। राजा का पर्यायवाची शब्द है महीप। मेघ का पर्यायवाची शब्द है पयोद। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है?
ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो इसका आंसर होगा बीमारी। मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटता था? तो घर का नौकर। अभिनयो शीर्ष पाठ के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अम्मा को। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, यह कथन किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? किशोर। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित है? तो इसका आंसर होगा राधा कृष्ण। कालिदास ने कहा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो इसका आंसर होगा सी। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? मैक्स मुलर को। मदन पड़ोसी के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकारक कौन है? सावरदैया। देवरानी शब्द में कौन पर्यायत है? आनी। चढ़ाई शब्द में कौन पर्यायत है? आई। सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? तत्सम। जलज किस शब्द का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा योगरूढ़। सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रववाचक। सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है सेठानी। निम्न में कौन शब्द स्त्रीलिंग है? आंसर होगा आपका अकाल। मैं स्वयं देख लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक। ऑप्शन ए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आंसर डी 6। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? आंसर 5 होगा इसका। 6 किन वर्णों के मेल से बना हुआ है? आंसर ए होगा। री का उच्चारण स्थान कंठ होता है। निम्न में कौन मूल स्वर है? ई। निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? स। गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? बी। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? बी। रसखाना रसखान। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो आंसर इसका होगा सी। भारत प्रयाग से। निम्न में कौन प्रेम के पीर के कवि हैं? तो ऑप्शन सी होगा सुमिंद्रानंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंसर होगा इसका उत्तराखंड में यानी उत्तरांचल में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। ऑप्शन बी। पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्न में कौन है? तो ब्रिज की हत्या। ऑप्शन सी। खेत है जहां धान की बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? तो इसका आंसर होगा डी। हमारी नींद। अक्षर ज्ञान शीर्ष कविता में बेटे का कहाँ नहीं अटता है? आंसर होगा चौखट में। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के। निशांग शब्द का अर्थ है? ऑप्शन बी। भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए? तो इसका आंसर होगा डी। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब खाली है स्थान है रिक्त स्थान में क्या होगा? यानी जो खाली स्थान यहाँ क्या होगा? ये होगा हृदय की शिक्षा। ऑप्शन सी।
अमरुद्दीन व समुद्दीन के ममदय कौन थे? तो इसका आंसर होगा ए। तो इस प्रकार 100 प्रश्नों का उत्तर सही आपको बताया गया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके लिए इस प्रकार का वीडियो लाते रहें।